अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा लेक्चर था इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के मैंने बताया था कि 4 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। शेप, बाउंड्रीज़, पार्ट्स, ये 3 हो गए थे। शेप किस तरह था ये मैंने भी बताया था कि किस तरह का शेप था, झाड़ू की तरह शेप था, इस तरह जाके ऊपर फिर रेडिएट होके कार्टिक्स की तरफ जाता था। ये था शेप। फिर इसकी हमने क्रॉस सेक्शन भी ली थी, इसी तरह क्रॉस सेक्शन थी इसकी। फिर इसके बाउंड्रीज़ बताए थे कि बाउंड्रीज़ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेंटिफॉर्म था, यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस था, यहाँ पे थैलेमस था, ये भी पढ़ लिए थे। फिर पार्ट्स भी हमने पढ़ लिए थे। तो आज मैं थोड़ा पार्ट्स के बारे में दोबारा बता दूँ। पार्ट्स जो थे उसमें 4 लिम्स होते थे, 4 नहीं बल्कि 5। ये इंटीरियर लिम्ब, ये वाला पार्ट जो बिल्कुल यहाँ पे कन्वेक्स होके, इसको जीनो बोलते थे, ये पोस्टीरियर लिम्ब। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा था ये था रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। रेट्रो लेंटिफॉर्म, जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है यहाँ पे ग्लोबस पिलाइडस और प्यूटामेन से बना हुआ, ये उसके नीचे है। और एक इसका हिस्सा था सब लेंटिफॉर्म, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बिल्कुल नीचे, लेकिन वो सुपीरियर व्यू ये हमारे पास, ये लेटरल है, ये मीडियल साइड है, ये वाला मीडियल, ये जो कनकेविटी है ये लेटरल साइड पे, ये इंटीरियर साइड, और ये पोस्टीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, ये सुपीरियर व्यू है। जो इन्फीरियरली है वो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये 3D तो हम बना नहीं सकते कॉपी पे। तो ये जो है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो था सब लेंटिफॉर्म। तो हमारे पास कितने हिस्से हो गए, इंटीरियर लिम्ब, जीनो, पोस्टीरियर लिम्ब, रेट्रोलेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म पार्ट। तो ये हमारे पास इसके पार्ट्स है। आज हम पढ़ेंगे फाइबर्स की, इसमें कौन कौन से फाइबर्स है, जो फाइबर्स इसके मतलब जिस फाइबर से ये बना है, कौन से इंटीरियर लिम्ब के से पास होते हैं, कौन से जीनो से पास होते हैं, कौन से पोस्टीरियर लिम्ब से, कौन से लेंटिफॉर्म से, और कौन से सब लेंटिफॉर्म पार्ट से। तो इनके किस किस हिस्से से कौन कौन से फाइबर्स इससे पास होते हैं, हम आज वो पढ़ेंगे। तो 2 किस्म के फाइबर्स है हमारे पास। एक है सेंसरी फाइबर्स और दूसरा है मोटर फाइबर्स। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे कि सेंसरी फाइबर्स कौन कौन से हैं और मोटर फाइबर्स कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा, अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं ताकि आपको फिर बाद में इसमें मसला ना हो। जो सेंसरी फाइबर्स है या मोटर फाइबर्स, ये दोनों मतलब इसकी कोई ना कोई कनेक्शन सेरेब्रल कार्टेक्स की तरफ हो, कि सेरेब्रल कार्टेक्स के साथ इसकी कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो ये अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसकी तरफ जो जाएंगे वो होंगे सेंसरी फाइबर्स, और इससे जो नीचे आएंगे वो होंगे मोटर फाइबर्स। मोटर फाइबर्स ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे ब्रेन स्टेम की तरफ। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडोला ओब्लांगेटा। तो ये 3 जो है हमारे पास ब्रेन स्टेम में है। तो जो सेरेब्रल कार्टेक्स से ब्रेन स्टेम की तरफ जाएंगे वो होंगे मोटर फाइबर्स। और कुछ फाइबर्स सेरेबेलम, सेरेबेलम भी पीछे होता है ना पोन्स के, तो कुछ फाइबर्स सेरेबेलम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही फाइबर है। अच्छा, ये तो मोटर फाइबर्स होंगे। सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी फाइबर जो भी स्पाइनल कार्ड से हमारा ऊपर सेरेब्रल कार्टेक्स की तरफ सेंसरी फाइबर जाएंगे। तो ये कहाँ से जाएंगे, यहाँ पे होगा थैलेमस। तो ये थैलेमस से पास होके जाएंगे। तो थैलेमस हमारे पास मेन गेट कीपर होगा। अच्छा, अभी हम पहले पढ़ेंगे सेंसरी फाइबर्स। एक और बात, जो सेरेब्रल कार्टेक्स है ये कौन से, इसके हिस्से कौन से थे, एक था फ्रंटल, फिर पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्परल। तो ये 4 इसके लूब्स हैं। तो जो फाइबर्स ऊपर जाएंगे तो वो मुख्तलिफ जो हमारे पास लूब्स है उनके पास जाएंगे और उसका नाम हम देंगे। अगर ऊपर से कोई फाइबर नीचे आता है तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कार्टिको और फिर उसका नाम लिखेंगे। मतलब पोन्स की तरफ आते हैं तो कार्टिको पोंटाइन,
यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो हम पहले लिखेंगे थैलेमस। तो थैलेमिको कार्टिकल, जो थैलेमस से फिर जिस जगह पे भी जाता है तो हम उसका नाम लिखेंगे, थैलेमिको फ्रंटल, थैलेमिको पेराइटल, इसी तरह। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि सेंसरी कहाँ पे जाएंगे और मोटर कहाँ से आएंगे। तो मोटर ब्रेनस्टेम की तरफ आएंगे, सेंसरी थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी फाइबर्स। तो सेंसरी फाइबर्स, इसको हम सेंसरी रेडिएशंस बोलेंगे। रेडिएशन क्यों बोलेंगे? रेडिएशन इसलिए बोलेंगे, लेकिन नीचे से जब फाइबर्स जाते हैं ना ऊपर, तो वो किस तरह, इस तरह रेडिएट होके जाते हैं, तो इसे हम सेंसरी रेडिएशंस बोलेंगे। तो ये हो गए सेंसरी रेडिएशन। अच्छा, सेंसरी रेडिएशन हमारे पास इसका जो मेन नाम है वो है थैलेमिको कॉर्टिकल रेडिएशंस। मतलब थैलेमस से कार्टिक्स की तरफ जाएंगे, थैलेमिको कार्टिकल रेडिएशंस। अच्छा, इसमें फर्दर हमने डिवाइड किया है 4 में। जो कार्टिक्स है, कार्टिक्स को हमने डिवाइड किया है सुपीरियर में, ठीक है, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर में। ये हमारे पास हमने कार्टिक्स को डिवाइड किया है। जो सेरेब्रम है, ये सुपीरियर पार्ट इसका एक हो गया, एक इंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक इन्फीरियर पार्ट हो गया। अच्छा, फिर हम इसको नाम देंगे, मतलब ये इजी नाम है ना, थैलेमिको कार्टिकल रेडिएशंस। अच्छा, पहले जो है सुपीरियर वाला, तो सुपीरियर वाला किस तरह होगा? सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस। ये हमारे पास हो गया सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अच्छा, फिर है इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, फिर पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन और इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। ये फर्दर ये थैलेमिको कार्टिकल रेडिएशन जो है हमने डिवाइड किए है सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर। 4 में हमने डिवाइड किए हैं, मतलब सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इन 4 में हमने डिवाइड किया है। अच्छा, फिर एक और बात, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इसको हम एक और नाम बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। इसे ऑप्टिक रेडिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर जो सेरेब्रम है, इसका पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है? ऑक्सीपिटल है ना। तो ऑक्सीपिटल पार्ट जो है, वहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक सेंटर होता है। जो ऑप्टिक रेडिएशन चलते हैं तो ऑक्सीपिटल रीजन में जाते हैं, हमारे ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ सेरेब्रम में जाते हैं। वहाँ पे इमेज वगैरह जो है, इनकी एनालिसिस ये हो जाती है, तो इसको ऑप्टिक रेडिएशन हम भी बोल सकते हैं। अच्छा, इन्फीरियर थैलेमिक, इसको हम ऑल्फैक्टरी रेडिएशन, ऑल्फैक्टरी रेडिएशन बोलेंगे, मतलब ये इसका दूसरा नाम है। जो ऑल्फैक्टरी रेडिएशन है, जो ऑल्फैक्टरी नर है हमारे पास, फर्स्ट क्रेनियल नर, ये उसकी रेडिएशन है जो कि हमारा इन्फीरियर पार्ट में जाएगा सेरेब्रम का। इन्फीरियर पार्ट कौन सा है? टेम्पोरल लोब है ना। तो टेम्पोरल लोब को ऑल्फैक्टरी रेडिएशन जाते हैं। ये तो हमारे पास हो गए इसके नाम। अच्छा, फिर ये हम इसमें ये बात अभी याद करने वाली है कि जो इंटरनल कैप्सूल था, उसके कौन कौन से हिस्से से ये रेडिएशन पास होते हैं। तो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन ये पास होते हैं जीनो पार्ट से। कौन से पार्ट से? जीनो से, और इसके साथ पोस्टीरियर लिम्ब से। जीनो और पोस्टीरियर लिम्ब से सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन पास होते हैं। अच्छा, फिर है इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। ये कौन से पार्ट से पास होते हैं? ये पास होते हैं इंटीरियर लिम्ब से। सही है ना, इजी है ना वो। ये हमने इस तरह बना लिया, ये इंटीरियर लिम्ब, ये जीनो, ये पोस्टीरियर और ये रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। और जो नीचे वाला लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे है बिल्कुल, वो है सब थैलेमिक, सब लेंटिफॉर्म पार्ट। अच्छा, इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन इंटीरियर लिम्ब से पास होते हैं। पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो ऑप्टिक रेडिएशन है, ये पास होते हैं रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ
इंटरनल कैप्सूल, जो इंटरनल कैप्सूल का रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है उससे पास होते हैं ऑप्टिक रेडिएशन या पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। इन्फीरियर या ओल्फैक्टरी रेडिएशन जो है ये कहाँ से पास होते हैं, ये पास होते हैं सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये सेंसरी फाइबर्स हो गए, सेंसरी फाइबर्स कंप्लीट हो गए। तो सेंसरी फाइबर में कौन कौन सा था, सेंसरी फाइबर में था थैलेमिको-कार्टिकल रेडिएशन। थैलेमिको-कार्टिकल रेडिएशन पास होते हैं सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन से, ये जीनो और पोस्टीरियर लिम्ब से पास होते हैं इंटरनल कैप्सूल के। फिर इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन था जो इंटीरियर लिम्ब से पास होता था। फिर है पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल से पास होते हैं। और इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन या ओल्फैक्टरी रेडिएशन ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट से पास होते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, हमने क्यों ये बताया कि ये इस पार्ट से पास होते हैं। अगर हमारे पास जीनो या पोस्टीरियर लिम्ब में कोई मसला हो जाए, ये किसी न किसी तरीके से इसको कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो जीनो और पोस्टीरियर लिम्ब में कोई मसला हो तो कौन से फाइबर अफेक्ट होंगे, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अगर इंटीरियर लिम्ब में कोई मसला हो तो इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन सेंसरी वाले में ये हमारे पास इफ़ेक्ट होंगे। अगर रेट्रोलेंटिफॉर्म में कोई मसला हो जाए तो पोस्टीरियर थैलेमिक, मतलब बंदे की नज़र ख़राब हो जाएगी, बंदा कुछ पहचानेगा नहीं। अगर सब थैलेमिक पार्ट में कोई मसला हो जाए तो ओल्फैक्टरी रेडिएशन, तो सूंघने का जो हमारा है उसमें मसला हो जाएगा। ये हम इसलिए बताते हैं कि ये पार्ट, इससे ये फाइबर पास होते हैं, तो ये हमारे पास क्लिनिकल बैकग्राउंड में फ़ायदा देगा। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए सेंसरी फाइबर्स। तो सेंसरी फाइबर्स, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, वो है डिसेंडिंग फाइबर्स या कॉर्टिको फ्यूगल फाइबर्स। तो डिसेंडिंग फाइबर हम सॉरी डिसेंडिंग नहीं, एसेंडिंग, ये गलत हो गया। एसेंडिंग फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाते हैं, सही है ना। अच्छा, फिर दूसरा है कार्टिको पीटल। तो पीटल फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है पीटल और एक होता है फ्यूगल। जो पीटल था वो अगर किसी चीज़ की तरफ जाता है तो वो था पीटल, और अगर दूर भागता है तो वो था फ्यूगल। तो कार्टिको पीटल ये किसकी तरफ जाते हैं, कार्टिक्स की तरफ। तो कार्टिको पीटल कार्टिक्स की तरफ, कार्टिक्स सॉरी कार्टिक्स की तरफ, तो इसे कार्टिको फीटल कहेंगे। इसके मोटर जो है हम उल्टा कहेंगे, मोटर में हम डिसेंडिंग फाइबर उसको कहेंगे, और कार्टिको फ्यूगल कार्टिक्स से दूर की तरफ, कार्टिको फ्यूगल जो फिजिक्स में हमने पढ़ा था। ये था हमारे पास सेंसरी फाइबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोटर फाइबर्स, तो इसमें इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। इसके बाद हम मोटर फाइबर्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।